वैदिक शास्त्र के अनुसार आत्माएं सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है, फिर चाहे वो मानव हो, पशु हो या वनस्पति हो। इसके अलावा शास्त्र में ये भी बताया गया है कि सभी जीवित प्राणियों में मौजूद आत्माएं एक ही तरह की होती है और आत्मा सनातन होती है। जानवरों में आत्मा है या नहीं, इसका परीक्षण करते समय कुछ चीजें सामने आई। जैसे जानवर भी उन्हीं लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं जो हम मनुष्य करते हैं। जानवर मनुष्य के समान गतिविधियों में संलग्न होते हैं। जानवर भोजन करते हैं, सोते हैं, बचाव करते हैं, इस तरह से। मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य उच्च बुद्धि के साथ संपन्न होने के नाते इन गतिविधियों को अधिक परिष्कृत तरीके से कर सकता है। जैसे हम रोज नहाते हैं, भोजन पकाकर खाते हैं, कपड़े पहनते हैं आदि। शास्त्र में बताया है सृजन, बिगड़ना, नष्ट होना, विकास, प्रजनन, रखरखाव। अगर कोई इन 6 परिवर्तनों को प्रकट करता है तो उसमें आत्मा का अस्तित्व होता है। इन 6 परिवर्तनों को न केवल मनुष्य द्वारा बल्कि जानवरों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के पास अद्वितीय मानव क्षमता इसलिए नहीं है कि मनुष्य के पास आत्मा है, बल्कि इसलिए है कि मानवीय शरीर आत्मा की चेतना को कम आच्छादित करता है एक पशु के शरीर के मुकाबले। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बहुत सुंदर प्रकार से समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह समझने के लिए भगवान भगवद गीता में 3 उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी प्रकार काम आत्मा की चेतना को ढक देता है। परंतु धुएं को मिटा के अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का स्वीकार करके हम शुद्ध चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण में भगवान बताते हैं, जिस प्रकार आईने पे धूल जम जाती है तो हम खुद को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें धूल को साफ करना पड़ेगा। इस जीवन की अवस्था को पशु के समान बताया गया है। तीसरे उदाहरण में भगवान बताते हैं, जिस प्रकार बच्चा गर्भाशय में अत्यंत असहाय अवस्था में होता है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिल नहीं सकता, उसे स्वतंत्रता नहीं होती है। जीवन की ये अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वो चेतना शून्य होते हैं। यह श्लोक में भगवान बताते हैं, धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धुएं से ढका हुआ अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। इस प्रकार यही मनुष्य के जीवन में एक सुअवसर है जिससे वह संसारों के बंधनों से छूट सकता है। इस मनुष्य जीवन में हमारे पास बहुत सुंदर अवसर है जो कि प्राणियों और वृक्षों के पास नहीं है। इसी सुअवसर का लाभ उठाते हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा।